अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में 44.75% और सिकंदराबाद में 46.26% हुई पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ने की वजाहत। राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर। वर्किंग प्रेसिडेंट टीआरएस केटीआर ने 16 नशिस्तें हासिल होने का किया दावा। दखनी अदब और तहजीबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर। दखनी अदब और शायरी पर अदबी इजलास से मुक़र्रिरीन का खिताब। अलवाल में पानी की शदीद क़िल्लत से अवाम परेशान। वाटर टैंकर्स पर चढ़कर किया गया एहतजाज। डकैती में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। 46,30,000 रुपए नकद रकम बरामद। नामपल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने रायदही का क़तई फीसद जारी करते हुए बताया कि रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों में रायदही का मजमूई फीसद 62.69 रहा, जबकि सबसे ज्यादा रायदही 75.28% खम्मम पार्लिमानी हलके में रिकॉर्ड की गई है। अलावाजी रजत कुमार ने बताया कि सबसे कम रायदही हैदराबाद पार्लिमानी हलके में 44.74% रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह रहे कि जुमेरात की शाम हैदराबाद और सिकंदराबाद हलके की पोलिंग सिर्फ 39% ही बताई गई थी। रियासत तेलंगाना की 17 पार्लिमानी हल्क़जात में पहले मरहले की रायदही 11 अप्रैल को मुनक़्क़िद हुई। रायदही का क़तई फीसद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करते हुए बताया गया है कि तेलंगाना भर में मजमूई फीसद 62.69 रहा है और सबसे ज़्यादा रायदही खम्मम पार्लिमानी हल्के में 75.28 रही है, जबकि सबसे कम रायदही हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में रिकॉर्ड की गई। इसी तर्ज पर आदिलाबाद में 71.44, पेद्दापल्ली में 65.43, करीमनगर में 69.45, निजामाबाद में 68.33, जहीराबाद में 69.67, मेदक में 71.72, मलकजगिरी में 49.40, सिकंदराबाद में 46.26, चेवल्डा में 53.22, महबूबनगर में 65.3 और महबूबाबाद में 68.79% पोलिंग रही है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रियासत के तमाम राय दहिंदों से टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि टीआरएस 16 पार्लिमानी हलकों पर और हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि अवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर और हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रियासत भर के राय दहिंदों से टीआरएस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम ने उनकी इत्तलात के मुताबिक फिर एक मरतबा टीआरएस पर एतमाद करते हुए उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया है और जिस तरह रायदही से कबल सर्वे आ रहे थे उसके मुताबिक टीआरएस 16 नशिस्तों पर और हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर इमाम भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। और उन्होंने पार्टी कायदीन, रियासी वज़रा और पार्टी वर्कर्स से भी इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने शब रोज़ पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम किया है। इंचार्ज रियासत आर कुंडिया की क़यादत में कांग्रेस कायदीन और पार्टी उम्मीदवारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पार्लिमानी इंतखाबात के लिए होने वाली रायदही का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में होने वाली रायदही और धांधलियों की तफसीलात सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और आर कुंडिया को पेश की। इंचार्ज रियासत कांग्रेस कायद आर कुंडिया की क़यादत में कायदीन और पार्टी उम्मीदवारों का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ अपोजिशन कायद मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर पुन्ना लक्ष्मैया, महबूबनगर कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद्र, साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की।
राय के मुताबिक इजलास में 11 अप्रैल को मुनक्किद हुई रायदही और टीआरएस की जानिब से की जाने वाली बेकायदियों का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया और फैसला किया कि धांधलियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की जाए। Last date or deadline for the MPTC local rules? There is no deadline. Deadline ఉందా అంటే విత్ ఇన్ 5 years చేయాలి అంతే జూలైకి వాళ్ళ 3 o'clock they will get all the polling so that possible to get 2009 if we get 70% so my able I will also it's worthwhile exchange form copies we'll give to BJP and ask them to give so everything will happen it's worthwhile exchanging the वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन के साथ प्रगति भवन में एक इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत भर में होने वाली रायदही की तफसीलात हासिल की। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि रायदहिंदों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार करते हुए टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में फेडरल फ्रंट के क़याम का भी जायजा लिया गया। सीनियर तेलंगाना तेलुगुदेशम कायद आर चंद्रशेखर ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रहा है और तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में छेड़छाड़ की जा रही है तो आंध्र प्रदेश में रात देर गए तक भी रायदही होती रही। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायद आर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि असम्बली इंतखाबात की तरह पार्लिमानी इंतखाबात में भी रातों रात रायदही के फीसद में इजाफा करते हुए बरसर इक़्तिदार टीआरएस को फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम किए गए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में वक्त मुक़र्रर से 3 से 4 घंटे तक रायदही रात में भी की गई जो कि गैर जमहूरी अमल है और इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया कि 5 बजे तक रायदही का वक्त मुकर्रर किया गया था ताहम इससे ये तजावुज़ कर गई है और निज़ामाबाद में भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से रायदही करवाने की सख्त मजम्मत की और कहा कि इससे टीआरएस उम्मीदवार के कविता को फ़ायदा पहुँचाया गया है। అయితే ప్రభుత్వాల పనితీరు కూడా ఇందులో రిఫ్లెక్ట్ అయింది। ఉదాహరణకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో పోయిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఈ ఎన్నికలకు చూస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓట్లు తగ్గినాయి అనేది మనం తీస్తే 10% పైగా ఓటర్లు పోలింగ్ బూత్కు రాలా, పోలింగ్ శాతం తగ్గింది। అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విపరీతమైన పోలింగ్ జరిగింది, అర్ధరాత్రి దాటిపోయిన పోలింగ్ జరిగింది। ఈవీఎంల కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకంత పట్టుబట్టిందో అర్థం కాలే। ఈవీఎంల వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయని చెప్పి నిన్నటి ఎన్నికలు ఒక ఉదాహరణకు మనం చెప్పుకోవచ్చు। 30%కు పైగా ఈవీఎంలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పనిచేయలే। తెలంగాణలో కూడా చాలా చోట్ల ఈవీఎంలు మొరాయించినాయని మనం చూసినాం। సాక్షాత్తు ఈవీఎంలు నిజామాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి గారి కూతురు అక్కడి ఎంపీ కవిత గారు పోటీ చేసి ఓటేస్తున్న పోలింగ్ బూత్లో కూడా ఈవీఎం పనిచేయలే, ఆమె అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా మనం చూసినాం। ఈవీఎం 40 నిమిషాల పాటు ఆమె క్యూలో నిల్చున్నదని చెప్పి 40 నిమిషాలు క్యూలో నిల్చుంటే అసహనం వ్యక్తం చేసిన కవిత గారికి ఈ సందర్భంగా దాదాపు 20 గంటల పాటు అక్కడ జనాలను రోడ్ల మీద నిలబెట్టిన దుస్థితిని కూడా ఒకసారి అర్థం చేసుకోమని చెప్పి ఈసీని కోరుతున్నాను। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకో ప్రతిష్టకు పోతుంది। दखनी ज़बान के मारूफ तंज़ो-मिज़ाह के शायर गिल्ली नलगुंडवी की याद में एक अदबी इजलास और मिज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद हफ्तावार तरकीश दक्कन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया। अदबी इजलास की सदारत सीनियर सहाफ़ी और मुशीर आला फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन सैयद अली हैदर रज़वी ने की, जबकि मिज़ाहिया मुशायरे की सदारत साबिक़ सदर नशीन उर्दू अकादमी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश सैयद शाह नूरुल हक क़ादरी ने की। सदर फेडरेशन व एडिटर हफ्तेवार तरकीश हिंद ताहिर रुमानी ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया।
हफ्तेवार तरकश हिंद के ज़ेर एहतमाम बयाद मारूफ दखनी शायर गिल्ली नलगुंडवी एक अदबी इजलास बउनवान दखनी अदब गिल्ली नलगुंडवी की शायरी और मज़ाहिया मुशारे का इनेकाद उर्दू घर मुगलपुरा में अमल में आया। अदबी इजलास की सदारत मुशीर आला फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन और सीनियर सहाफ़ी सैयद अली हैदर रज़वी ने की, जबकि प्रोफेसर एस.ए. शकूर, साबिक़ सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी, डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम, सदर शोबे उर्दू शादान कॉलेज, बाखर मिर्ज़ा, साबिक़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIB और मोहम्मद रियाज अहमद, सदर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इब्तिदा में एडिटर हफ्तेवार तरकश हिंद और सदर फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन ताहिर रोमानी ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम करते हुए अदबी इजलास और मज़ाहिया मुशारे मुनक़िद करने के तई महरिकात को पेश किया। सैयद अली हैदर रज़वी सीनियर सहाफ़ी ने अपने सदारती खिताब में दखनी अदब पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि दखनी को एजाज़ हासिल है कि तहरीरी शक्ल में यह अदब मौजूद है। बाज़ा सैयद शानुल हक क़ादरी एडवोकेट साबिक़ सरनशीन उर्दू अकेडमी की सदारत में मज़ाहिया मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसमें मारूफ शोरा ने अपना कलाम सुनाते हुए खूब दाद वसूल की। अदबी इजलास की निज़ामत डॉक्टर जहांगीर एहसास जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ने की, जबकि मज़ाहिया मुशायरे की निज़ामत मुनव्वर अली मुख्तसर ने की। इस मौके पर फेडरेशन के नायब सदर SS के हुसैनी इकबाल को खुसूसी तहनीत पेश की गई, जबकि फेडरेशन के ज़िम्मेदारान अकबर अली ख़ान, साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत, फैयाज़ ख़ान, सैयद अब्दुल अजीज़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि बावजूद गुनाह मसरूफियात के उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और यहाँ पर एक बात ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर कई मुक़र्रिरीन ने इसका तज़किरा किया कि गिल्ली नलगुंडवी शराब पिया करते थे या फिर उनकी वो आदत थी। बहरहाल मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने कुछ नातिया अशार भी लिखे हैं जो इस ताड़बन में जो है शामिल किए गए हैं। वो ये हैं, लाज रख लीजिए रहमत आलम। उर्दू अदब में दक्कनी अदब को दर और एहतमाम न समझा गया। हमेशा उर्दू ज़बान को जो दक्कन में बोली जाती थी उसे लचर ज़बान या रकीक ज़बान समझा गया, जबकि हकीकत यह है कि उर्दू अदब को अदब नवाजी हमने सिखाई, लखनऊ को हमने सिखाया है, दिल्ली को हमने सिखाया है कि उर्दू अदब असल में है क्या। वली लखमी जब हैदराबाद दक्कन से दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त दिल्ली में अरबी और फारसी शायरी और फारसी शोरा का चर्चा था, उनकी शोहरत थी, उनकी पजीराई थी। अलवाल के इलाके कोनूर में शदीद पानी की किल्लत है, जिससे मुकामी अफराद काफ़ी परेशान हैं। मुकामी अवाम के मुताबिक टैंकर से भी वाफिर मकदार में पानी की सरबराही नहीं की जा रही, जिससे इलाके में पानी की किल्लत पाई जाती है। मुकामी अवाम ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते हुए पानी के टैंकर्स पर वो चढ़ गए और मुताल्लिका ओहदेदारों के अलावा रुकन असम्बली और रुकन पार्लिमान के खिलाफ नारे भी लगाए गए। अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए इस संगीन मसले को हल किया जाए। नामपल्ली पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 5 रुकनी टोली को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 46,30,000 रुपये बरामद कर लिए। ACP सैफाबाद डिवीजन के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 24 साल अर्जुन सिंह, 25 साल राजपूत सिंह, 24 साल मनोहर सिंह, 24 साल प्रवीण सिंह और 25 साल विकी राजपुरोहित शामिल हैं। मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत राजस्थान से बताया गया है। मस्कुरा टोली ने 7 अप्रैल को एबिट से शंकर नामी शख्स से 50 लाख रुपये पर मुश्तमिल
नकद रकम उड़ा ली थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स को भी जब्त किया है। साढ़े 5 बजे कंप्लेंट आया हमारे को। कांतिलाल बोल के आदमी ये बेंगलुरु में रहने वाला है और बेंगलुरु में मैजेस्टिक सेंटर के है। बेंगलुरु में आप जानते हैं मैजेस्टिक सेंटर इम्पोर्टेंट प्लेस में, वहाँ उनका गारमेंट का बिजनेस है। उन्होंने 4 साल से कपड़ा अपन के सुल्तान बाजार कोटी है ना, कोटी के पास केजीएन मार्केट में कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता है। उनके तरफ से उनके दामाद जो है अर्जुन बोल के उन्होंने कलेक्ट करके फिर उनको फ़ोन करने के बाद वो एक आदमी को बेचता है। तो वैसे 4 साल से ऐसा चल रहा है। परसों 6 तारीख के दिन ये अर्जुन 50 लाख कलेक्ट करके उनके ब्रदर इन लॉ को फ़ोन करके बोला आपके पैसे मेरे पास है, आपके आदमी को भेजो, मैं दे देता हूँ बोल के बोलता हूँ। तो उस मुताबिक 7 तारीख उनके आदमी वहाँ से शंकर बोल के बच्चे को भेजता है। वो बच्चा आके पैसे लेके शाम में बेंगलोर जाने के वास्ते होटल के पास आके बस के वास्ते ठहरता है बेंगलोर जाने के वास्ते। तो 2 आदमी आके स्कूटर पे आपके पास पैसा है बोले तो नहीं मेरे पास कपड़ा है बोल के बोलता है। उन्होंने नहीं चेक करने के चलो पुलिस स्टेशन चलो बोल के उसको बीच में बैठा लेके सुजाता स्कूल है ना चापल रोड में, सुजाता स्कूल स्टैनली बगल में रहता, उधर ले जाके उसको स्कूटर गाड़ी के ऊपर से उसको ढकल के वो पैसे लेके चल जाते। तो जाने के बाद वो आदमी आके अपन कंप्लेंट देता है। उस मुताबिक हम क्राइम नंबर 101/2019 अंडर सेक्शन 420 392 IPC केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करे। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरे ये मालूम हुआ कि पूरे आदमी 5 आदमी है। इसका पूरा स्केच करो से वाला ऐसा करने बोल के उसे प्लान दिए से वाला आइडिया दिए से वाला के उसका खुद का दामाद है, उसके नाम है अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह। और उसके दोस्त हैं राजपूत उमेश सिंह, भंवर सिंह, प्रवीण सिंह, विक्की राजपुरोहित। उसमें तो 7 तारीख के दिन 6 तारीख के दिन राजपूत उमेश सिंह और 7 तारीख राजपूत उमेश सिंह और भंवर सिंह दोनों गाड़ी पे आके वो बच्चे को इंटरसेप्ट करके होटल के पास नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास अक्षय होटल बिठा लेके स्कूल के पास उसको ढकल दे के पैसे ले जाके फिर 8 तारीख के दिन तो इसको अर्जुन सिंह को पैसे देते हैं। देने के बाद उन्होंने क्या करते हैं अर्जुन सिंह एक 10 लाख अर्जुन सिंह 30 लेता है उन्होंने, और राजपूत को 5 लाख और भंवर सिंह को 5 लाख, प्रवीण को 5 लाख, विक्की को 5 लाख, तो पूरे टोटल 50 लाख डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। उसमें उनके लोगों को शेयरों में जितने आते हैं ना उन लोगों को पूरे मिलके 3,70,000 उसको जलसे में खर्च कर देते हैं, अय्याशी करके पूरे स्पेंड कर देते हैं। हम 46,30,000 हम रिकवरी करें। और आज के मॉर्निंग में उनके एक केजे मार्केट में A1 को कस्टडी में ले लिए और दूसरा A22 A4 उनके शॉप में और A5 को उनके घर पे है। और इसमें हम पूरे टोटल 6 सेल फोन्स और 4 गाड़ी हम सीज करते हैं। विकाराबाद में मवेशियों को चुराने के दौरान पेश आई बहस व तकरार के बाद एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। विकाराबाद पुलिस के मुताबिक 21 साल निलेश आर अशोक नामी शख्स के खेत में मवेशी चरा रहा था कि दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई और अशोक ने कुल्हाड़ी से निलेश पर हमला किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हालत में दम तोड़ गया। अशोक के साथी इस वाक़े के बाद फरार हुए जो बहस व तकरार के मौके पर मौजूद थे। विकाराबाद पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस कत्ल के सिलसिले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने अशोक को हिरासत में लिया है। ఎందుకు చాలా పడ్డాను చాలా పడుతుంది ఎలా కూడా పడాలి లేవా ఎవరమేనంట ఎవరమేనాడు చెవులు రావా అని అదా మేము పనులకు పోయినాం తెచ్చేది వేసాం మస్కాలు దేవని అంటారు నేను కలిపోయి ఎవరాలు పాలేరు ఏం పేరు వాడు సీను నందోడు నరసింహడవాడు అశోక్ వాడు మేకలు పడితే ఇంతమంది కూడా చంపరా ఏం చేస్తాం ఇక మరి వాళ్ళదేందో కొడుకుండే మీకు వాళ్ళకి మన ఏం లేదు మాకేం లేదు జమ్మ ఏం ఇవాళ కొట్టాడని చెప్పు ఏం లేదు ఎందుకోసం చంపెట్టారు మాకు
సార్ ఎందుకోసం చంపి ఇది చెప్తున్నా మేకల గురించి అని చేను మాల చేను మంచిగా రొక్కుతున్నది చేను పడితే పోతుండే గుంజుకొచ్చి ఊళ్ళోకి వచ్చి పని చేసి చేనులో ఏం పంట ఉండే జొన్నుండే మాత జొన్నుండే వాత జొన్ను వాళ్ళ చేల పడ్డాయా చేల కూడా అంచిపడుతున్నాడు సార్ మేము ఎప్పుడు పోతున్నాడు మా కొడుకు मौसम गर्मा में अक्सर आतिज़दगी हादसात पेश आते हैं और यही वजह है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम करने पर जोर दिया जाता है। ऐसा ही एक आतिज़दगी का हादसा कल्याण कारखाना प्लास्टिक गोदाम वाक़ मुशीराबाद में पेश आया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग शोलों में तब्दील हो गई। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब किया गया। 2 फायर ब्रिगेड्स ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मज़कूरा हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जबकि अतराफ अकनाफ के मकीनों ने मज़कूरा गोदाम ओनर के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मुशीराबाद पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लापरवाही की पादाश में सिलसिले में गोदाम ओनर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मलारदेपल्ली पुलिस को एक लावारिस नाश के विरसा की तलाश है। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन के इलाके OKR रोड पर एक शख्स बेहोशी की हालत में दस्तयाब हुआ था, जिसे बगैर इलाज दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज वो दम तोड़ गया और नाश को दवाखाने उस्मानिया के मुर्दे खाने में महफूज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की उम्र 50 साल के लगभग है। अगर किसी को इस सिलसिले में जानकारी हो तो मलारदेपल्ली पुलिस से रुजू हो सकते हैं। बीजेपी सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार किशन रेड्डी ने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अहदेदारों से मुलाकात की और 5 बजे तक रायदही के फीसद में 5% इजाफा करने की सख्त मजम्मत करते हुए इस बात से वाकिफ करवाया कि 4 ता 5 बजे तक पोलिंग बूथ्स पर राय दहिंदे मौजूद ही नहीं थे और 5 बजे तमाम पोलिंग बूथ पर रायदही इख्तिताम को पहुंचने के बावजूद किस तरह रायदही में इजाफा हुआ है। सिकंदराबाद पार्लिमेंट कान्स्टिट्यूंसी రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ను కలవడం జరిగింది। సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో నిన్న జరిగినటువంటి పోలింగ్ సందర్భంగా అనేక మంది సిబ్బంది కానీ అదేవిధంగా ఓటర్స్ కానీ అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు। ఆ విషయాన్ని కూడా అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము। అదేవిధంగా పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ 39 నుంచి ఏ రకంగా 46కు జంప్ అయింది, ఈ విషయాన్ని కూడా అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము। వారు చెప్పడం ఏంటంటే మేము ఇచ్చింది 39% 4 గంటలకు సంబంధించినటువంటిది ఇచ్చాము। 5-5:30కు ఏదైతే వచ్చినటువంటి 5 గంటల గేట్ మూసేసినప్పుడు కూడా 5-6 గంటల కొన్ని దగ్గర పోలింగ్ అయింది। అవన్నీ వివరాలు కలిపినట్టయితే ఈరోజు టాలీ చేసుకుంటే అది 46 వరకు పోలింగ్ అయిందని చెప్పి అధికారి చెప్పారు। ఈ విషయంపైన మేము మా పార్టీలో చర్చించి ఫర్దర్ ఈ రకంగా జెన్యూన్గా పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిందనే విషయం చర్చించి आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में 44.75% और सिकंदराबाद में 46.26% हुई पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ने की वजाहत। राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर। वर्किंग प्रेसिडेंट TRS KTR ने 16 नशिस्तें हासिल होने का किया दावा। दखनी अदब और तहजीबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर। दखनी अदब और शायरी पर अदबी इजलास से मुक़र्रिरीन का खिताब। अलवाल में पानी की शदीद क़िल्लत से अवाम परेशान। वाटर टैंकर्स पर चढ़कर किया गया एहतजाज। डकैती में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। 46,30,000 रुपए नकद रकम बरामद। नामपल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती हैं और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।